नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओलाजी मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि अपन ने दोस्तों पिछले वीडियो तक पढ़ा था एक्सरसाइज 7.3 तक, उसमें अपन ने डिफरेंशिएशन किया था। उस डिफरेंशिएशन में अपन ने जिन बातों का ध्यान रखा था वो चीजें क्या थी, उसमें अपन ने जो कोई फंक्शन था उसकी जो पावर में जो फंक्शन होता है उस सिचुएशन में अपन ने डिफरेंशिएशन किया था। अब अपन जो बात करते हैं वो आज अपना जो है डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, कि पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अपन वो देखते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, वहां एक सिंगल इक्वेशन थी और dy by dx आपसे पूछा था, लेकिन अब अपने पास में क्या होगा, देयर आर टू डिफरेंट इक्वेशंस एंड बोथ देयर आर थ्री वेरिएबल्स। इन दिस केस फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट। dy by dx से जो भी आपसे पूछा जाए उनकी अपने को वैल्यूज निकालनी है। कैसे करते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे आज। तो अब मैं एक्सरसाइज के अंदर स्टार्ट करूं 7.4 के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास में कोई दो फंक्शन आ जाए। अब आपको वैसे दो फंक्शन कौन से किस टाइप के दो फंक्शन आ जाए, कोई भी दो फंक्शन आ सकते हैं आपके पास में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि x इज इक्वल टू, सपोज दैट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर आ गया और y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4 आ गया। अब आपसे पूछा जाए dy by dx फाइंड आउट करो जी। नाउ फाइंड dy by dx। देखो dy by dx अपन कैसे निकालेंगे, यहां x भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। अब अपन अलग अलग सिचुएशन होने पर dy by dx फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये देखिए x किस पर डिपेंड होता है, t पर, y भी किस पर डिपेंड है, t पर। तो दोनों का t के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर था, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का तो हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू d by dt, किसका करोगे आप 80 स्क्वायर का। आपको पता है a क्या है, a एक कांस्टेंट पार्ट है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये a तो एज इट इज रहेगा। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, t की पावर 2 का। तो सबसे पहले t की पावर 2 में 2 तो आ जाएगा पहले और t की पावर रह जाएगी 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये 2 पहले आ जाएगा, पावर 1 हो जाएगी। अब रही बात ये तो वो पावर का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। यहां भी कौन है, t है, तो t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा 280, ये वैल्यू आएगी dx by dt की, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट dx by dt की। अब आपको क्या दे रखा है, आपको y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4 दे रखा है, टी क्यूब माइनस 4। इस केस में इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू t। देखो तो y का हो जाएगा dy by dt इज इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको t क्यूब माइनस 4 का। चलो करते हैं, t क्यूब माइनस 4 का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे, देखो t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, तो पहले आ जाएगा t की पावर 2 रह जाएगा। उसके बाद माइनस 4 है कांस्टेंट पार्ट जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये आया dy by dt। अब देखो dx by dt आ गया, dy by dt आ गया। आपसे पूछा क्या था, dy by dx। तो देखो बेटा dy by dx आएगा
तो ऊपर dy और नीचे dx। देखो अपन ने यहाँ dt लगा दूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या ऊपर नीचे से? नहीं पड़ेगा। अब dy बाई dt में dx बाई dt का आप डिवाइड करोगे, यानी y वाले में x वाले का डिवाइड करोगे, तो dy बाई dx आ जाएगा। मतलब dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी कितनी? dy बाई dt की वैल्यू अपने पास में है 3t स्क्वायर, ये है 3t स्क्वायर। अपॉन में कौन है? dx वाला, तो dx वाले की वैल्यू कितनी है? 280, तो अपॉन में आ जाएगा 280। t स्क्वायर से एक t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3t और नीचे रहेगा 2a, तो ये 3t अपॉन 2a dy बाई dx की वैल्यू आ गई। अपन सिमिलरली इसी सिचुएशन में अपन बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे इस एक्सरसाइज के। चलिए जी, मैं आज अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, और एक्सरसाइज अपनी है 7.4। देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट अपने पास में इधर देखिए। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखो ज्यादा नहीं है, इसमें दे रखा आपको x इज इक्वल टू a sec t एंड y इज इक्वल टू आपको दे रखा है b tan t। आपसे पूछा है फाइंड dy बाई dx। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन दैट x इज इक्वल टू a sec t, आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएट करोगे। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? t रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का डिफरेंशिएशन तो t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो लेफ्ट साइड में तो है x, तो d बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी टी। अब किसका डिफरेंशिएशन करना आपको? a सेक t का। आगे यही तो है। चलो जी, तो देखो dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है? a कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो a तो एज इट इज। सेक t है, तो सेक का डिफरेंशिएशन दोस्तों होता है सेक t और टेन t। अब एंगल क्या है? t। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप? t के रेस्पेक्ट में, तो वहां कोई जरूरत नहीं है। t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो इनटू 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई dx by dt। now also given y is equal to b tan t। y is equal to आपको दे रखा है b tan t। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे? y इक्वल टू b tan t होने पर y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो बोलो dy बाई डी टी की वैल्यू आएगी b तो एज इट इज, और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर t। ये अपने पास में सेकेंड इक्वेशन आ गई। आपको निकालना क्या है? अपने को जो पूछा है वो है dy बाई dx की वैल्यू। नाउ एज वी नो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा रे? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। टी के रेस्पेक्ट में तो dy वाले में dx वाले में t से डिवाइड करो, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू क्या है? तो dy बाई dt की वैल्यू अपने पास में है b सेक स्क्वायर t, तो ये आ जाएगा b और सेक स्क्वायर t अपॉन में dx बाई dt की वैल्यू क्या है? तो dx बाई dt की वैल्यू आपके पास में a सेक t tan t, तो ये आ गया a सेक t और tan t।
इस सेक स्क्वायर से ये सेक हो गया कैंसिल, और यहां बनेगा बी सेक टी अपॉन ए टेन टी। तो ये आएगा बी सेक को मैं लिखूंगा 1/cos टी अपॉन ए, टेन टी को लिखूंगा साइन बाई कोस टी। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और b अपॉन ए साइन टी आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/sin को कोसेक टी। तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है बताओ, b अपॉन ए कोसेक टी। इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है x इज इक्वल टू, क्या है x की वैल्यू, ध्यान से देखो, log t प्लस साइन टी। तो मुझे बताओ आप, और y इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बोलो। चलिए मैं अलग से बता देता हूं, चलो इसको मैं अलग से बता दूं, चलिए देखो, वरना कंजस्टेड हो जाएगा एक जगह पे। यह है इसका सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू, बोलिए, log t प्लस साइन टी, एंड y इज इक्वल टू आपके पास में है बेटा e की पावर t प्लस कोस टी। तो देखो बेटा x इज इक्वल टू log t प्लस साइन टी, इसमें पूछा क्या आपसे बेटा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है, कोई बात नहीं है। तो x की वैल्यू दे रखी है, इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो x का हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू log t का होगा 1/t प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। तो dx बाई डी टी की वैल्यू बनेगी, एलसीएम आ गया t, तो 1 प्लस टी cos t अपॉन टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ y इज इक्वल टू क्या है आपको दे रखा है, तो दोस्तों y इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर t प्लस कोस टी। एज वी नो दैट, इसका डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा बताओ आप, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो e की पावर t का e की पावर t और cos t का माइनस का साइन t हो जाएगा। इस केस में ये अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बोलिएगा, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो होती है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ऊपर y वाला और नीचे x वाला हो जाएगा। तो dy बाई डी टी की वैल्यू आपके पास में है e की पावर t माइनस साइन टी, और dx बाई डी टी की वैल्यू आपके पास में है 1, ये रही 1 प्लस टी कोस टी अपॉन टी। अब बोलो ये क्या आएगा, ये आएगा e की पावर t माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कोस टी। ये जो t है ये ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू dy बाई डी एक्स की आ जाएगी। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। चलिए अब अपन बात करें इससे आगे, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखो, छोड़ दो इसको यही कंप्लीट, ठीक है। चलिए जी,
इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, x इज इक्वल टू log t और y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t, यही है। चलिए जी, अब देखो, गिवन दैट x इज इक्वल टू log t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t। y इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर t प्लस cos t, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप t के रेस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy बाई डी टी। अब देखो यहां कौन है, e की पावर t, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होता है। उम्मीद है कि फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin t, तो इसी के साथ ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला याद करो, तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो बोलो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर है dy बाई dt जिसकी वैल्यू आपके पास थी e की पावर t माइनस साइन टी, अपॉन अपॉन किसकी वैल्यू, dx बाई dt 1/t, तो ये t ऊपर चला जाएगा और e की पावर t माइनस साइन टी, ये dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से यहां तक। चलिए जी, अब अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि सेकंड का सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू a कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आपको दे रखा है b साइन थीटा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है dy बाई dx। देखो x की वैल्यू क्या है, a कोस थीटा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी, अब यहां t नहीं है, यहां पर t नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को यहां थीटा दे रखा है, तो dx बाई डी थीटा के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या आएगा dx बाई डी थीटा, ए तो एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू है b साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी b, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, कोस का माइनस का साइन होता है। चलिए आपको क्या पूछा है, dy बाई dx, तो इसकी वैल्यू आएगी dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये है b कोस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो अपन यहां निकाल चुके हैं, माइनस a साइन थीटा। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, और यहां ये बढ़ जाएगा माइनस b अपॉन ए एज इट इज, और कोस अपॉन साइन बन गया कोट थीटा। ये वैल्यू dy बाई dx की आ चुकी है। इसी के साथ अपना इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की। उम्मीद करता हूं थर्ड क्वेश्चन आप कर लोगे, ताकि मैं इसके फोर्थ की बात करूं। चलो हाँ बेटा बिल्कुल थर्ड बताते चलो। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो।
थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, और y की वैल्यू आपको दे रखी है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो बोलिए इससे dx बाई क्या आएगा, डी थीटा। सॉरी, किसके रेस्पेक्ट में अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा की वैल्यू डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2x का 2 होता है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो कोस का तो कर दिया, अब इस 2 थीटा का तो 2 तो कांस्टेंट और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में तो 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये वैल्यू है dx बाई डी थीटा की। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब बोलो इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो y का हो जाएगा dy बाई डी थीटा। अब बोलिएगा साइन का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों cos, और साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास में dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। आपसे क्या पूछा था, आपसे इसमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। चलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी तो dy वाले में थीटा अपॉन dx वाले में डी थीटा, इसी से आएगी। तो क्या बनेगा बोलो, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू बोलो क्या है, ये रखी cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस वाला तो है साइन थीटा और प्लस का है 2 साइन 2 थीटा। ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी, dy बाई dx की। क्लियर है। चलिए अपन बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड का सेकंड पार्ट है x की वैल्यू आपको दे रखी है, वो है a थीटा माइनस साइन थीटा, और y की जो वैल्यू दे रखी है वो a और यहां दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा। dy बाई dx आपसे पूछा है, कैसे करें। सबसे पहले dx बाई डी थीटा की वैल्यू अपन निकाले। तो dx बाई डी थीटा में a तो कांस्टेंट पार्ट है इसका, देखो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस y वाले का करो, तो y का हो जाएगा dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट पार्ट एज इट इज, 1 का हो जाएगा 0 प्लस कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो 0 प्लस माइनस साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी a और बाहर माइनस और साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यही आएगा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस a साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू है a 1 माइनस कोस थीटा। a से a कैंसिल, ऊपर तो बच गया माइनस का साइन थीटा और नीचे बच गया 1 माइनस कोस थीटा। देखो
देखो बेटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां थीटा कर देता हूं मैं, 2 थीटा की जगह थीटा करता हूं, तो फिर मुझे थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 माइनस कोस थीटा है, वो वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की। तो बेटा क्या आ जाएगा बोलिएगा, तो बोलो dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ प्लस आता तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस का कोट और थीटा बाई 2, कोस अपॉन साइन की वैल्यू होती है कोट। इसी के साथ इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा देखो। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, x की वैल्यू आपको दे रखी है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t, यही दे रखी है। और y की वैल्यू दे रखी है आपको कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। अब क्या है, तो सबसे पहले x के वाले को देखो, साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो देखो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, इधर आएगा साइन क्यूब अपॉन रूट कोस 2t, इसी का डिफरेंशिएशन अपने को करना है। u अपॉन v मेथड अपने को पता है क्या होता है, तो d बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड क्या होगा बोलो, नीचे तो सेकेंड का होल स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यही होता है। तो देखो ये अपॉन ये फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो नीचे तो सेकेंड का स्क्वायर, तो नीचे तो सेकेंड वाले का स्क्वायर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर। अब सेकेंड एज इट इज यहां रूट कोस 2t एज इट इज डॉट किसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन क्यूब का। तो साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन में सबसे पहले किसका करना पड़ेगा, पावर का। तो पावर में 3 तो पहले आ जाएगा और पावर हो जाएगी 2, पावर का हो गया। अब किसका करना पड़ेगा, साइन का। तो साइन का हो जाएगा कोस टी। अब किसका करना पड़ेगा, एंगल का। पावर मेन और फिर एंगल, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। चलो जी माइनस, अब फर्स्ट एज इट इज यानी ऊपर वाला एज इट इज। अब किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अपॉन वाले का। तो अपॉन में कौन है, रूट कोस 2t। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का। तो रूट का होता है 1/2 रूट, ठीक है जी हो गया। अब इनटू कोस का क्या होगा, माइनस का साइन 2t। अब 2t का क्या होगा, 2 होगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले ऊपर एलसीएम क्या आएगा, रूट कोस 2t। तो रूट कोस 2t एलसीएम आ जाएगा, यहां आएगा रूट कोस 2t और रूट कोस 2t मल्टीप्लाई होकर के ये बचेगा कोस 2t, और साथ में बचेगा 3, और साथ में बचेगा साइन स्क्वायर t, और साथ में बचेगा कोस t। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा साइन 2t और साइन क्यूब t। अब अपॉन में क्या था,
ये तो ऊपर वाले का क्या है, अपोन में इसका होल स्क्वायर, तो इसका रूट हट जाएगा और अपोन में cos 2t और रह जाएगा। ये वैल्यू आ गई dx बाई dt की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे dx बाई dt, अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, dy बाई dt की। तो dy बाई dt की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, वो देखो। y की वैल्यू आपको है cos क्यूब अपॉन रूट cos 2t, तो dy बाई dt की वैल्यू अपॉन में तो रूट cos 2t का होल स्क्वायर। अब सेकेंड एज इट इज, यानी नीचे वाला एज इट इज, तो रूट cos 2t एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर क्या है cos क्यूब है, तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का, क्यूब का, तो 3 cos स्क्वायर टी। अब cos का होगा माइनस का साइन टी, अब t का t के रेस्पेक्ट में 1, फिर माइनस, अब ऊपर वाला cos क्यूब टी एज इट इज, और इसमें पहले देखो इसका डिफरेंशिएशन अपन ने किया तो ये आया, मतलब पहले रूट का करेंगे अपॉन वाले का, इसमें तो रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, अब cos का करो माइनस का sin 2t और 2t का 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा, रूट cos 2t, अब इधर रूट cos 2t और ये रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओनली आएगा cos 2t। अब देखो ये 3 भी एज इट इज, और ये cos स्क्वायर t भी एज इट इज, और ये sin t भी एज इट इज, और ये माइनस भी एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, आगे क्या बचेगा बोलो, एक तो बच गया sin 2t और एक बच गया cos क्यूब t, यही तो बचेगा sin 2t और cos क्यूब t, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये अपॉन में आ गया, अब साथ में अपने को cos 2t, ये रूट हटेगा तो ये भी बचेगा, ये वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू अपने पास में आई है बेटा dy बाई dt की, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना चाहिए, पूछा है आपसे dy बाई dx, तो dy बाई dt की वैल्यू आपके पास में, dx बाई dt की वैल्यू आपके पास में, तो सेकेंड वाले में dy वाले में dx वाले से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा वो देखो, dy बाई dx में dx बाई dt से अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर अपने को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और डिवाइड करने पर अपने को क्या मिलेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए तो देखो dy बाई dx की वैल्यू आएगी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इनमें दोनों में क्या करेंगे, दोनों की जगह dy बाई dt में और dx बाई dt में इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे वो देखो। मैं वैल्यू मिटाता नहीं हूं ऐसे, ताकि वैल्यू का आपको पता चलता जाए कि वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है। देखो अब देखो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू क्या है, ये रही, बोलते हो -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस sin 2t और cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t cos 2t, ये आ गई अपॉन dx बाई dt की वैल्यू ये रहेगी, ये है 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t sin क्यूब t अपॉन रूट cos 2t और cos 2t, दोनों के अपॉन वाला सेम है, इसलिए ये यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो
अब देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या बची, ऊपर क्या बचा बताओ, ऊपर बच गया -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस sin 2t cos क्यूब t अपॉन 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t sin क्यूब t, यही बनेगा। अब देखो यहां तक आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तक आने के बाद मुझे करना पड़ेगा ये जो sin 2t है इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस करूंगा। तो sin 2t की वैल्यू क्या होती है, तो ऊपर -3 cos 2t, ये cos 2t है, इसकी वैल्यू भी मैं रिप्लेस करूंगा। तो देखो बेटा sin 2t की जगह तो मैं रिप्लेस करूंगा 2 sin t cos t, और cos 2t की जगह एक जगह तो मैं करूंगा 2 cos स्क्वायर t -1, और एक जगह करूंगा 1 - 2 sin स्क्वायर। तो ऊपर तो आपको करना है किसका, cos वाला टर्म्स, और नीचे करनी है sin वाली टर्म्स। तो देखो -3 cos 2t की जगह मैं क्या लिखूंगा बोलो, तो -3 और ये एक बार एज इट इज cos स्क्वायर t और sin t। अब cos 2t की जगह मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस sin 2t की जगह लिखूंगा 2 sin t cos t, और cos क्यूब t एज इट इज है, ठीक है, अपॉन 3 और ये एज इट इज sin स्क्वायर t और cos t। इस cos 2t की जगह लिखूंगा 1 - 2 sin स्क्वायर t प्लस sin 2t की जगह लिखूंगा 2 sin t cos t और sin क्यूब t एज। अब आप ऊपर देखो sin t cos t, यहां भी sin t और cos t कॉमन आ रहा है, तो मैं ऊपर sin t और cos t कॉमन लूं, तो उस सिचुएशन में ऊपर मैंने कॉमन ले लिया sin t और cos t, तो क्या बचेगा, तो यहां क्या बचा -3 पर रह गया, और क्या रहा sin t बाहर आ गया, एक cos t भी बाहर आ गया, लेकिन यहां स्क्वायर है इसलिए एक cos हो रह जाएगा, और अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 sin t भी आ गया, cos t भी आ गया, और cos क्यूब t एज इट इज अपॉन, अपॉन वाले में भी sin t cos t कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 3 cos t और sin t कॉमन आ गया, तो यहां बच गया sin t, और ये एज इट इज 1 - 2 sin स्क्वायर t प्लस एज इट इज 2 एज इट इज sin t आ गया, cos t आ गया, sin क्यूब t बच गया। दोबारा देखो मैंने dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली, फिर l ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले में देखो sin 2t की जगह तो एक ही फॉर्मूला है, बट cos में ऊपर cos वाली टर्म रख दी, नीचे sin वाली टर्म्स रख दी, और उसके बाद मैंने क्या किया sin t cos t कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 3 - माइनस का 6 cos क्यूब t, फिर ये -1 के साथ होगा तो प्लस का 3 cos t और प्लस का 2 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t को 1 से किया 3 sin t, और 6 का हो जाएगा sin क्यूब t और प्लस का 2 sin क्यूब t। ऊपर क्या बचेगा देखो, माइनस का तो 4 cos क्यूब t, क्योंकि देखो माइनस का 6 और प्लस का 2 है, और प्लस का 3 cos t अपॉन 3 sin t -4 sin क्यूब t। अब नीचे तो sin 3t का फॉर्मूला बन रहा है,
लेकिन ऊपर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये बनेगा माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाला माइनस हो जाएगा और नीचे 3 sin t माइनस 4 sin q। अब यहां तक माइनस, ये फॉर्मूला होता है cos 3t का और ये फॉर्मूला होता है sin 3t का। तो dy बाई dx की वैल्यू माइनस का cot 3t आ गई। क्या आ गई? dy बाई dx की वैल्यू माइनस का cot 3t। और फोर्थ का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है? कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, एकदम सिंपल से सिंपल है इसका सेकंड पार्ट। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है x की वैल्यू आपको दे रखी है a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y की वैल्यू जो आपको दे रखी है फोर्थ में वो है a sin t। चलिए अब देखो x की वैल्यू है a cos t प्लस log tan t बाई 2। चलिए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो x का हो जाएगा dx बाई dt a एज इट इज। cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin t प्लस log है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो log का हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2। अब करेंगे tan का तो sec स्क्वायर t बाई 2। अब करेंगे t बाई 2 का तो वो आएगा 1 बाई 2। तो ये आ जाएगा a तो एज इट इज माइनस का sin t और आगे बोलो प्लस का 1 अपॉन tan t बाई 2 को मैं लिख दूंगा sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2 ऊपर आ जाएगा और sec स्क्वायर को लिखोगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 और 1 अपॉन 2। इस cos स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा और ये dx बाई dt की वैल्यू बनेगी a एज इट इज माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन 2 sin t बाई 2 और cos t बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया, चूंकि 2 sin थीटा और cos थीटा इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा। मतलब यहाँ थीटा होता तो 2 थीटा होता, तो मैं यहाँ थीटा बाई 2 करूं तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये dx बाई dt की वैल्यू बन गई a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। तो a एलसीएम आ गया साइन टी, तो माइनस का तो साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कोस स्क्वायर और अपॉन में साइन टी। ये भी तक वैल्यू आई है dx बाई dt की। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? dy बाई dt की। तो y की वैल्यू है a साइन t, तो dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी a cos t। साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब बोलो dy बाई dx की वैल्यू होती है ऊपर तो dy बाई dt और नीचे dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू बोलो क्या है? a cos t अपॉन dx बाई dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। इस cos से a cos कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा। तो ये बच गया साइन t बाई cos t यानी tan t। क्या बचेगा? tan t। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ ये फोर्थ का सेकंड पार्ट भी
कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट है x की वैल्यू आपको दे रखी है रूट साइन 2 थीटा और y की वैल्यू आपको दे रखी है रूट कोस 2 थीटा, और इसी केस में dy बाई dx की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा x की वैल्यू क्या है अंडर रूट साइन 2 थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू पहले किसका करोगे रूट का होगा 1/2 रूट साइन 2 थीटा। अब साइन का करोगे तो वो आएगा कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा, ये वैल्यू आई dx बाई डी थीटा की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब y की वैल्यू है रूट कोस 2 थीटा। अब dy बाई डी थीटा करोगे तो देखो पहले रूट का करो तो 1/2 रूट और कोस 2 थीटा इट इज। अब कोस का करोगे तो माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कोस 2 थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है dy बाई dx की वैल्यू तो क्या होगी बोलो, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन dy बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू है कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कोस 2 थीटा इंटू रूट्स वाला ये ऊपर चला जाएगा अपॉन कोस 2 थीटा। अब देखो माइनस एज इट इज साइन 2 थीटा रूट में साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन में भी कोस 2 थीटा की पावर भी हो जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगी माइनस टेन 2 थीटा की पावर 3/2। ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की। चलिए ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका सेकंड क्या है। सेकंड है x की जो वैल्यू है a कोस क्यूब टी और y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है a साइन क्यूब टी। x की वैल्यू है a कोस क्यूब टी और y की वैल्यू है a साइन क्यूब टी। तो इससे बेटा बताओ dx बाई dt की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो ये आएगा a कोस क्यूब में सबसे पहले पावर का किया तो 3 कोस स्क्वायर, फिर कोस का किया तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, और कोस का होता है साइन टी माइनस का। अब टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब dy बाई dt करोगे तो a तो एज इट इज, क्यूब का करोगे तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का कोस टी। अब देखो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt में dx बाई dt से डिवाइड करते हैं, तो dy बाई dx में dy बाई dt की वैल्यू क्या है, यह 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी अपॉन में माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी, तो 3 से 3 कैंसिल, इस स्क्वायर से ये साइन कैंसिल और इस कोस से स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया साइन टी और नीचे बच गया कोस टी, तो ये वैल्यू आ गई dy बाई dx की tan t। क्या बन गई tan t, बट बाहर वाला ये माइनस एज इट इज पड़ा रहेगा, तो माइनस का tan t इसका समाधान हो गया जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अपना 5th कंप्लीट हुआ। इसके बाद
अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1/t और x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t। dy बाई dx आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट x की पावर 4 y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल। कैसे होगा वो देखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो यहां 3 है, यहां पावर 6 दे रखा है, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर दो। 3 का 6 है तो t का t स्क्वायर है, तो कौन सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, फर्स्ट का। तो बोलो बाई इक्वेशन फर्स्ट ये आएगा। अब स्क्वायर करो बोथ साइड्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इधर भी स्क्वायर कर दो। तो ए क्यूब इसका हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो यही होता है। चलो x की पावर 6 y की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। अब आप मुझे बताओ एक्स की 6 प्लस वाई की पावर 6 की जगह ये रख दो, चाहे इसकी जगह ये रख दो, आपकी मर्जी है। चलिए मैं एक बार इसकी जगह इसकी वैल्यू रखता हूं बाई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसकी जगह मैं रख सकता हूं क्या, x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब बोलो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू क्या बचा -2। तो x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -1 -2/2। तो x क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू बच गई अपने पास में -1। डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी तक अपन ने तो इसको सिंप्लीफाई किया है। आपको ये चाहिए, आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा। सीधा सी बात है, चाहो तो मैं यहां से, इसके दो रास्ते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहां से सीधा डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब तो एज इट इज, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो -3y क्यूब और एक्स स्क्वायर, ये तो उधर माइनस का हो गया, और अपोन में ये चला जाएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ऊपर तो y और नीचे x बन गया। क्या चाहिए dy बाई डी एक्स के साथ, x की पावर 4y स्क्वायर। तो मैं x की पावर 4y स्क्वायर लगा दूं इसके साथ, तो -x की पावर 4y स्क्वायर और y अपॉन x दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, इस x से x कैंसिल हो जाएगा। तो -x क्यूब वाई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस और -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। या फिर अपन इसको यहां करें, तो इसकी वैल्यू -1 है
तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस और माइनस 1 प्लस का, या मैं यहां करूं इससे सेकेंड ऑप्शन, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड। सेकेंड मेथड ये कहता है कि y क्यूब की वैल्यू में माइनस 1/x क्यूब कर लो, तो मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो x की पावर -3 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो पावर -3। अब डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो y क्यूब का तो हो जाएगा 3y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर -3 का तो हो जाएगा -3 x की पावर -1 और करना है साथ में, तो ये आ जाएगा 3y² dy/dx इज इक्वल टू +3 x की पावर -4, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, y² dy/dx इज इक्वल टू 1/x की पावर 4, इसको इधर ले लो तो x की पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू 1। आप कोई सा भी मेथड दोनों में से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। चलिए इसी से रिलेटेड इसी का एक एग्जांपल और है अपने पास में, इसका एक एग्जांपल और है, सेम ऐसा का ऐसा सही है। उसमें आपको क्या करना है, देखो बेटा उसमें आपको दे रखा है कि देखो क्या है, उसमें आपको दे रखा है x², एग्जाम्पल नंबर है 18, एग्जाम्पल 18 आपको दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू t-1/t और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू t² प्लस 1/t²। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, पहले का होल स्क्वायर करोगे, वही बात है, इसका स्क्वायर ये कर देंगे तो ये होगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x² y², ये बढ़ेगा t² प्लस 1/t² माइनस 2 इंटू t इंटू 1/t। चलिए अब आप इसकी जगह क्या रख दोगे, बाई इक्वेशन नंबर सेकंड, इसकी जगह अपन रखेंगे x4 प्लस y4 और -2, और ये आएगा x4 प्लस y4 प्लस 2x² y² कैंसिल हो जाएगा, इससे x² y² की वैल्यू आ जाएगी -2 और x² y² -2/2, तो यहां से x² y² इक्वल टू -1, थर्ड इक्वेशन। अब आपको ये प्रूव करना है, हो जाएगा ये बेटा प्रूव कैसे बताओ, लगाओ आइडिया। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, कर दें इसका डिफरेंशिएशन, तो बोलो क्या आएगा, x² एज इट इज y² का डिफरेंशिएशन प्लस y² एज इट इज x² डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो x² y² का 2y dy/dx प्लस y² 2x इक्वल टू 0, तो dy/dx और 2x²y। पहली बात यहां कॉमन क्या आ रहा है, यहां कॉमन आ रहा है 2xy, x कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया 2, तो यहां बच गया एक तो x बच गया और dy/dx प्लस 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, y² में से एक y कॉमन आ गया, इसको आप उधर भेज दो, तो x प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो 7.5 के साथ।